नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में। हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घूसखोरी के बारे में। प्रदेश में घूसखोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना घूसखोरी की खबरें सामने आती रहती हैं। घूसखोरी सामाजिक बुराई के साथ साथ गरीबों का हक भी मारती है। वहीं रिश्वतखोरी के चलते गरीब छात्रों के अरमानों पर भी पानी फिर जाता है। आखिर आम जन को रिश्वतखोरी से कब तक जूझना पड़ेगा? प्रशासन रिश्वतखोरों के खिलाफ कब कड़े कदम उठाएगा? और आज इसी मुद्दे को लेकर हमारा बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी। आइए देखिए। लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर विभाग में बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं परेशान होती जा रही है और घूसखोरी के जो घूस करने वाले लोग हैं उनके मंसूबे बढ़ते ही जा रहे हैं। बोले राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह घूसखोरी पर लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, घूसखोरी समाज का एक बहुत बड़ा रोग बनकर सामने आ रहा है। लगातार हम देखेंगे किसी भी विभाग में हम जाएं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब तक हम उन्हें घूस नहीं देंगे वो हमारे काम नहीं करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उन्हें कामकाज करने का तरीका बन गया है। और इसी घूसखोरी के कारण समाज काम में असमय देरी होती है। लगातार सरकारी अफसर जो है वो फाइलों को लेट करते जा रहे हैं। हर छोटे काम के लिए अगर आपको कहीं जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मूल निवास बनवाना है, चाहे किसी तरीके का कोई टेंडर लेना है या अन्य कोई बड़ा कार्य काम का, चाहे पासपोर्ट बनवाना है, किसी भी तरीके का कोई कार्य अगर सरकारी विभाग में हमें पड़ता है तो उसमें हमें घूसखोरी को देखने को मिलती है। इस पर सरकार भी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आए दिन हम देखेंगे कि तो रोज समाचार चैनलों में चलता रहता है कि आज इसको ट्रैप किया है एसीबी ने, या इसको ट्रैप किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अभी भी भय का माहौल नहीं है। तो सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और नियम मजबूत करने चाहिए। जो लोग घूसखोरी में पकड़े जाते हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं वो लोग उनमें भय हो सके घूसखोरी के लिए। और जब उनमें भय होगा तभी कहीं ना कहीं हम घूसखोरी को खत्म कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कानून में बदलाव करने की भी जरूरत है। क्या लगता है एसीबी लगातार दबिश दे रही है, रिश्वतखोरों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एसीबी जिस तरह पकड़ कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके हौसले भी कहीं ना कहीं बुलंद होते जा रहे हैं। जो भी कोई सरकारी दफ्तर का जो बड़ा अधिकारी होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से एक पावर का भी ऊपर साया रहता है, हाथ रहता है। उनके मामले उठते भी हैं, उठ करके उनको दबिश भी की जाती है, लेकिन उन्हीं पॉलिटिकल भी कह सकते हैं हम, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं। और रिश्वत लेने के जो तरीके हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। देखा जाए तो कई बार लोग, अगर कोई महिला है तो महिला उत्पीड़न के मामले इसमें बढ़ जाते हैं, पैसों के मामले, मिठाई के रूप में, यानी कहने का मतलब अलग अलग तरीके इन्होंने अपने जो रिश्वत लेने के हैं वो तरीके। आम जन का कोई काम नहीं हो रहा, या फिर तो आपको किसी बड़े आदमी की अप्रोच से आपके कोई काम होंगे, या फिर कोई पैसे से, या फिर आप उनको कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध कराओगे जब जाकर के आपके कोई काम होंगे। एसीबी को लगातार इन मामलों को हाईलाइट करना चाहिए, उनको निलंबित कर देना चाहिए। अगर ऐसे कहीं भी दोषी पाए जाए तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इन कामों में और भी ज्यादा कमी आए। हाँ बिल्कुल, देखिए सजा का प्रावधान कहीं ना कहीं जल्द होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है इसे भी अपने स्तर पर तो काम कर देती है, अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस नौकरी पर आ जाता है और उसके बाद वही खेल चालू हो जाता है। क्या लगता है कैसे लगाम लगाई जा सकती है इन रिश्वतखोरों पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि जहां आपने प्रदेश की बात शुरू करी है कि हमारे प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा गहलोत जी की सरकार प्रतिबद्ध है इस मामले को लेकर और चिंतित है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश बहुत बड़ा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घूसखोरी के मामलों में अगर आदान प्रदान अगर एक अधिकारी और किसी के बीच में होता है तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किसी आम आदमी पर, उसके काम रुकते हैं। तो मैं गहलोत जी की सरकार से, मैं उनके मंत्रियों से और काम करने वाले अधिकारियों से मैं और इस मामले में निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी जड़ तक भी पहुंचने की कोशिश करें जहां ये मामले शुरू होते हैं, तो तब जाके देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्या लगता है लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी को बढ़ावा आम जनता ही देती है? देखिए, जो आम जन होते हैं उनको अपने कार्य की जल्दी होती है और कहीं ना कहीं जो डिले होता है जब कामकाज, तो वो लोग रिश्वतखोरी देने पर तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर समय पर कामकाज हो, समय पर अगर चीज़ें होंगी,
एक निश्चित समय पर जो डॉक्यूमेंट है सरकारी विभाग है अगर उसमें काम होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले कम होंगे, लेकिन ऐसा में जब देरी होती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें बढ़ जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि सूबे के एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी को और तमाम तरीके के विभाग के अन्य कर्मचारियों को इसमें संलिप्तता पाई गई है, उन पर एसीबी लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार लगातार एसीबी के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया कि अगर आम जन को अगर इस तरीके की कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है या इस तरीके की कोई भी घटना अप्रिय घटना होती है तो उसकी सूचना वे इस फ़ोन नंबर पर दें, निःशुल्क फ़ोन नंबर पर दें, ताकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा सके। और भ्रष्टाचार को हम जब तक जड़ से खत्म नहीं करेंगे, उसकी जड़ जहाँ है उन लोगों को दाबिश देके उन लोगों को जब तक हम अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। क्या लगता है आम जनता जागरूक नहीं है जिसके चलते खुद रिश्वत देकर अधिकारी को अपने काम कराने के लिए मजबूर करती है? सबसे बड़ी बात अगर एक शब्द में कहा जाए तो मरता क्या नहीं करता। जब उनको जल्दी होती है, जब उनके काम देरी से होते हैं, उन्हें ऊपर अगर किसी कागज की जरूरत है और उस कागज का एक लिमिट टाइम दिया हुआ है तब वह ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी देते हैं और इसमें आम जनता की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये भी कि उनको बढ़ावा ना दे करके अपने काम अगर समय पर किए जाएं अगर सरकारी विभागों द्वारा तो कोई भी काम इतना भी नहीं रहता कि भाई वो समय पर ना हो पाए। गहलोत सरकार इसके लिए चिंतित है, संवेदनशील है। गहलोत सरकार लगातार इन मामलों को उठा रही है। एसीबी के छापे कहीं पड़ रहे हैं, कहीं अभी हाल फिलहाल में जो कौशल विभाग उसमें भी हुआ था, नीरज के पवन उनकी दबिश हुई थी, उनकी भी अभी तक जांच चल रही है। तो गहलोत सरकार इनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के स्तर पर तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, एसीबी भी लगातार दबिश दे रही है। क्या लगता है इन मामलों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, इसमें मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे इन मामलों की ज़्यादा समझ तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं, देखने को जो चीज़ें मिलती हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक आम आदमी को ही जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। और इन मामलों की ये जो शुरुआत होती है एक आम आदमी कर सकता है इनको बंद, और सरकार तो ठोस कानून बना सकती है, दबाव पूर्वक कार्रवाई, दबाव का नाम आ गया, कार्रवाई कर सकती है और काफी चीजें, लेकिन शुरुआत एक आम आदमी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहले आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता के द्वारा ही सबसे पहले रिश्वत दी जाती है और रिश्वत का खेल कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जाता है। एसीबी अपने स्तर पर तो हालांकि लगातार दबिश दे रही है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता की ओर से अगर रिश्वत नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा रुक जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं विजयनगर इंडिया न्यूज के संवाददाता विनोद विश्वकर्मा पहुंचे रिश्वतखोरी को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी। इसका दंश समाज के हर वर्ग, हर लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या उपाय है, इसके लिए जिम्मेदार कौन, आम जनता है, सरकारी कर्मचारी है या और कौन है, या कैसे इसका निपटारा किया जाए। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे साथ में एक गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर बताइए, करप्शन जो है अपने समाज में एक जहरीला नाग के रूप में ये घुसा हुआ है, तो इसको कैसे हम बाहर कर सकते हैं सर, आप बताइए। ये मेरे हिसाब से तो इतना भयंकर ये लोगों के नस नस में घुस गया है, इसका निराकरण होता मुझे तो नहीं लगता। कारण कि आज समाज हो चाहे जनता हो, हर काम अपना तुरंत में करना चाहती है, इंतजार कोई करना चाहता नहीं। और सरकारी तंत्र का हाल ये है कि बरसों फाइलें पड़ी रहती है, जिसको देखने वाला कोई नहीं। उसका फ़ायदा लेने के लिए, उस अपना काम कराने के लिए जनता के पास इस पैसा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। किसी से केला के भी काम कराते हैं तो लेकिन उससे कोई काम नहीं होता है। हर जगह ये भ्रष्टाचार चालू है। चाहे स्कूल में भर्ती फीस कराना तो भी उसमें आदमी को रिश्वत देना पड़ता है, तब भी बच्चे का, स्टूडेंट का जो है भर्ती होती है। तो ये मुझे नहीं लगता है इसका कोई रास्ता निकले। नहीं तो आम आदमी को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए आगे अधिकारियों को, या करते हैं 100 में से कोई 50 आदमी 20 आदमियों की फाइल पे कोई ध्यान दिया जाता, बाकी
आदमी निराशी फ़ोन करते रहो, समाचार करते रहो, टाइम पे कोई आदमी पहुंचता नहीं है। होता भी है, किसी जगह टाइम पे काम हुआ तो वो पकड़ में भी आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये चौकसी और बढ़ावे, अपनी प्रक्रिया को और सुधारे और जांच करे कि इतनी लंबी फाइलें जो पड़ी है वो क्यों पड़ी है। उनके ऊपर उस संबंधित अधिकारी के ऊपर अगर आप सरकार थोड़ा सख्ती से काम करेगी तो अपने आप ही ये भ्रष्टाचार का जो है इस पर अंकुश लग सकता है। तो इस मुद्दे को कभी आपने खुद महसूस किया, आपके खुद के साथ में कभी ऐसा हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है, कितनी बार होता है। आम जनता में बैठे हैं हम, चाहे नगर पालिका हो, चाहे सरकारी तंत्र कोई दूसरा ही हो, कोई बच्चे का एडमिशन कराना हो, ये चीज़ें तो सामने आती है। किस्मत अच्छी है किसी आदमी की, कोई आदमी भला आदमी मिल जाता है तो काम हो जाता है, वरना उसको वो रिश्वत के रास्ते पे जाना ही पड़ेगा। ठीक बात है। तो इन्होंने जो बताया वो सच्चाई भी है। समाज के अंदर इस तरह की जो स्थितियां हैं उससे हमें निपटना पड़ेगा। जो आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो खासकर हर दूसरा आदमी खुद रिश्वत देता है, खुद जाके रिश्वत देता है। तो उसको अपने को बदलना पड़ेगा। भाई दो ही तरीके से आदमी काम करवाता है। उसके मन में जो रहता है किसी भी व्यक्ति के काम करवाने के लिए, या तो वो पर्सनल कोई रिलेशन लगाता है कोई भी काम करवाने के लिए, या फिर पैसे की पेशकश करता है। तीसरा डायरेक्ट, तो वो काम बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट करवाते हैं। तो अपने को ये हर व्यक्ति को ये चीज बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। जबकि एसीबी ने और एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबके टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। समय समय पे ये लोग हमें जागरूक भी करते रहते हैं, मगर फिर भी आम जनता क्या है कि शॉर्टकट अपनाना चाहती है, जिससे हर आदमी का नुकसान होता है और गरीब आदमी पिस रहा है। कैमरामैन सीपी तिवारी के साथ विनोद विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज पहुंचे, लोगों से बातचीत की। आइए रिपोर्ट देखिए। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है, मगर कहीं ना कहीं कानून के लचीलेपन के कारण जो घूसखोर अफसर हैं वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग कोटा से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार घूसखोरी का जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा, किस तरह से देखते हैं? घूसखोरी के लिए सिस्टम के साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार है। बिना घूस के कोई कार्य हो नहीं पाता। इसके पीछे लोगों की एक मानसिकता है कि यदि मैं इन लोगों के साथ में कुछ पैसा देके या अपना काम कराऊंगा तो जल्दी हो जाएगा, और वहीं अधिकारियों का बर्ताव बिल्कुल इसको जुड़ा हुआ दिखता है, और वो भी बिना घूस के कोई काम नहीं करना चाहता। ये हमारे सिस्टम में एक जोंक की तरह है जिससे आम आदमी परेशान है, और ये जोंक हमेशा खून पीती रहेगी। इसका विरोध करने के लिए यदि व्यक्ति प्रयास करता है तो वो कहाँ जाए, किससे मिले? छोटे से लेकर बड़े तक, नीचे से छोटी मछली से बड़ा मगरमच्छों तक ये घूसखोरी का जाल यहाँ फैला हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से विरोध हो, लेकिन उसके लिए प्रशासन के कुछ अधिकारी जो इस सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, मैं ज़्यादा ओबलाइज तो नहीं पर विशेष तौर से एक अधिकारी का नाम लेना चाहूँगा। एसीबी के जो एसीपी साहब हैं चंद्रशील ठाकुर जी, वो इसमें एक मिसाल के तौर पर काम करते हैं, और नीचे से ऊपर तक अभी तक किसी भी अधिकारी को एंटी करप्शन के मामले में, रिश्वत के मामले में हमें पकड़ना हो या कुछ करना हो, उनको छोटी सी सूचना पे पूरे टीम वर्क के साथ कार्य करके और इस पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एसीबी को परिवार दिए जाते हैं उनको काफ़ी लंबा समय हो जाता है। एक ताज़ा उदाहरण है कोटा सरस के पूर्व एमडी श्याम बाबू का है, 7 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं? एसीबी को दिए हुए परिवारों में पुलिस कार्रवाई समय पर नहीं हो पाने की शिकायतें मिलती है। इसके लिए एसीबी के पास पर्याप्त संसाधन न होना एक मुख्य कारण है। एसीबी में कई पोस्टें हैं जो खाली चल रही है, राज्य सरकार उसको भर नहीं पा रही है। तो यदि समय पे जाब्ते की उपलब्धता मिल जाए तो अधिकारी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और परिवादी सहयोग के साथ साथ हमेशा खड़ा रहे। ऐसा होता है कि जैसे मामले में लचीलापन और लंबा चलता है तो परिवादी सामने वाले से समझौता कर लेता है, उस समय फिर एसीबी कुछ नहीं कर पाती। एसीबी डिपार्टमेंट क्या राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो
भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आपका कहना सत्य है, भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण है तभी वो फल फूल रहे हैं। और यदि राज्य सरकार के अधीन ये डिपार्टमेंट हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक कमेटी बना के मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास ही व्यवस्था होगी तो भ्रष्टाचार न तो खत्म हुआ है न हो पाए। कड़े कानून बन चुके हैं, कड़े कानून बनने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। किस तरह के कानून बनने चाहिए और क्या जटिलता होनी चाहिए, क्या सोचते हैं? कड़े कानून बनने के बाद भी घूसखोर अधिकारी इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि कानूनों को समुचित रूप से लागू करवाने में सिस्टम नाकाम रहा है, तो अधिकारी फलते फूलते जा रहे हैं। और एक उन्होंने एक लॉजिक सा समझ रखा है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ और रिश्वत देकर छूट जाओ, क्या ये मोनोपोली उन्होंने अपनी समझ रखी है। कानूनों का लचीलापन बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और जैसे ही कोई अधिकारी इसमें आता है उसको तुरंत उसके पद से मुक्त करके और घर बिठाकर उसके खिलाफ जांच करनी चाहिए। जब ये जटिलताएं समाप्त होगी तो ये सिस्टम में सुधार आएगा। और बिल्कुल ये हमारे साथ कोटा से कुछ लोग जुड़े थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि एसीबी में कहीं ना कहीं जटिलता और लानी चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए। जांच प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती रहती है, उसको शीघ्र जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ लगाम लगाई जा सकेगी। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोटा। और फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।